Hello, myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd Molecular Orbital Theory, and in this series today we will continue सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा आणविक कक्षक। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि SS, SP और PZ परमाणुीय कक्षकों के योग और अंतर के अतिव्यापन से ही सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं और इनकी आकृति को आणविक कक्षक पर किसी भी कोण पे हम घुमाते हैं, इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बेलनाकार रूप से जो सिमेट्रिक जो कक्षक आणविक कक्षक होते हैं उन्हें सिग्मा आणविक कक्षक कहते हैं। परमाणुीय कक्षकों के योग अतिव्यापन से बने आणविक कक्षक बंदी आणविक कक्षक कहलाते हैं। SS, SP और PZ परमाणुीय कक्षकों के योग से जो अतिव्यापन से बनते हैं उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा S, सिग्मा SP और सिग्मा PZ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार इन्हीं परमाणुिक जो कक्षकों के अंतर से जो बनते हैं वो सिग्मा स्टार S, सिग्मा स्टार SP और सिग्मा स्टार PZ कहलाते हैं। SS परमाणुिक कक्षकों का जो अतिव्यापन होता है उसमें दोनों प्लस प्लस से बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं जो कि इस फिगर में दिखाए गए हैं। और इसमें जहाँ पर दो परमाणुिक कक्षक अतिव्यापन करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व उच्च होता है जो कि दोनों नाभिकों को बांधे रखता है। इसी प्रकार जो 1s की ओर से जो अगर 2s के बीच में जो अतिव्यापन होता है उससे सिग्मा 2s मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब हम SP परमाणुिक कक्षकों का अतिव्यापन पढ़ेंगे। Z अक्ष को हम मॉलिकुलर एक्सिस कहते हैं और परमाणुिक कक्षकों की भी यही Z एक्सिस होती है। तो इसी स्थिति के अनुसार S और PZ परमाणुिक कक्षकों के अतिव्यापन करेगा। PX और PY परमाणुिक कक्षक से S का जो अतिव्यापन नहीं होगा, जो कि PX और PY परमाणुिक कक्षक का जो अक्ष है वो Z के लंबवत होता है। तो एक S और एक PZ बन करके प्लस प्लस के द्वारा एक बॉन्ड सिग्मा SP मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, जैसा कि फिगर 11 में दिखाया गया है। इसी तरह से इनके माइनस साइन अगर प्लस माइनस अतिव्यापन होता है तो सिग्मा स्टार SP ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे PZ परमाणुिक कक्षकों के अंतर अतिव्यापन। Z आणविक कक्षक होती है। Z एक्सिस को साधारणतः हम आणविक कक्ष मानते हैं। दो परमाणुओं के दो PZ कक्षक योग से प्लस प्लस से बॉन्डिंग PZ बनता है और अंतर प्लस माइनस से विपरीत बंदी सिग्मा स्टार PZ बनता है। बंधवी आणविक कक्षक जो है उसका बनना चित्र 12 में दिखाया गया है और ऐसे ही विपरीत बंदी जो सिग्मा स्टार PZ है उसको चित्र 13 में दिखाया गया है। 2PZ परमाणुिक कक्षकों से बंधे आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक जो है वो सिग्मा 2PZ और सिग्मा स्टार 2PZ और 3PZ कक्षकों से बनने बंद और विपरीत बंदी बंद आणविक कक्षकों को हम सिग्मा 3PZ और सिग्मा स्टार 3PZ कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाई आणविक कक्षक। पाई आणविक कक्षक उन परमाणुिक कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं जिनकी जो एक्सिस होती है वो आणविक कक्षकों की नाभिक को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत होती है। Z एक्सिस को आणविक कक्ष माने तो PX PY परमाणुिक कक्षकों के अक्ष उसके लंबवत होते हैं। PX PX एंड PY परमाणुिक कक्षकों के सम्मिश्रण अतिव्यापन से पाई कक्षक बनते हैं। PX के योग से अतिव्यापन से बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं और अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंदी आणविक कक्षक पाई स्टार बनते हैं। PY के योग से अतिव्यापन से भी बॉन्डिंग पाई PY बनते हैं और अंतर अतिव्यापन से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार PY बनते हैं, जैसा कि चित्र 15 और 16 में दिखाया गया है। इसी प्रकार एक परमाणु P परमाणुिक कक्षक और दूसरे परमाणु के D परमाणुिक कक्षक के जो अतिव्यापन है उससे पाई आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, उसे हम कह सकते हैं पाई PD। और अगर विपरीत बंदी कक्षक बनते हैं तो पाई स्टार PD, जिसका कि चित्र 17 में बताया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संकरण M संकृत कक्षक, हाइब्रिडाइजेशन M हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जैसा कि संयोजकता बंध सिद्धांत ने बताया कि S और P परमाणुिक कक्षकों के अतिव्यापन
सामान्य अत्यवापन से कई अणुओं के बारे में हम समझा सकते हैं, लेकिन कार्बन से बने जो कार्बनिक यौगिक हैं या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका अणुओं का बनना नहीं समझा सकते हैं। हमें पता है कि किसी भी अणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंध बन सकते हैं, बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बेरिलियम, बोरोन और कार्बन का, जैसा कि दिखाया गया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से लिख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2, बोरोन का 1s2 2s2 2px1 और कार्बन का 1s2 2s2 2px1 2py1। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम कोई बंध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरोन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में क्रमशः 0, 1 और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको देखने से स्पष्ट है। तो कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः जल के अणुओं की तरह इसका निर्माण होना चाहिए। कार्बन के 2 संयोजकता के कारण 2 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कार्बन जो है वो चतुसंयोजक है। क्यों? क्योंकि इसकी व्याख्या करने के लिए ऐसा माना गया है कि संयोजकता बंध बनते समय मुक्त ऊर्जा से जो कार्बन परमाणु उत्तेजित हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है, तो उसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक तो होता है 1s में और बाकी हो जाएंगे 2px 2py और 2pz। एक 2s में होगा और बाकी 2px 2py और 2pz में होंगे। तो इस तरह से भी जो चौथा बंध जिसमें कि हाइड्रोजन S से जुड़ा हुआ होता है उसमें जो दुर्बल बंध होना चाहिए, इसके बीच का कोण भी 125 होना चाहिए, लेकिन मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो इस तरह इससे मेल नहीं खाती है। और क्योंकि जो CH4 की आकृति चतुष्फलकीय है, बॉन्ड एक जैसे हैं और 109.25 है, इसका कारण यह है कि 2s कक्षक 2p कक्षक ऊर्जा और आकृति अलग अलग होता है। ऐसे अतिव्यापन sp अतिव्यापन से अलग होगा। इसलिए CH4 में अगर चारों समान कक्षक हैं तो इस तरह से मिश्रण, इन सभी कक्षकों का मिश्रण होगा जिसमें s का 1/4 गुण और p के 3/4 गुण होने चाहिए। तो इसे इस तरह के जो मिश्रित कक्षक होते हैं उसे हम हाइब्राइड ऑर्बिटल्स कहते हैं। s और p कक्षकों के तरंग फलनों के रेखीय संयोग के द्वारा जो संगृत कक्षकों का निर्माण होता है उनमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन वह होता है जिसमें कि बॉन्डिंग कक्षक में सबसे ज़्यादा अतिव्यापन होता है और उनके जो दिशात्मक और अत्यवापन गुण हैं उसमें भाग लेने वाले कक्षकों से भिन्न होते हैं। तो इससे मीथेन के जो संगृत कक्षक होते हैं Ψ = C1, Ψ2s, C2, Ψ2px, C3, Ψ2py, C4, Ψ2z। C1, C2, C3 और C4 मिश्रित गुणांक है। इन मिश्रित गुणांकों का मान 2 शर्तों पर कर सकते हैं हम कि जो संगत कक्षक होते हैं वो एक तो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, दूसरा ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तीसरा संगत कक्षकों की जो संख्या है जो प्राप्त होगी वो अत्यवापन करने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती हैं। जैसे sp में 2 होती हैं, sp2 में 3 होंगी और sp3 में 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस तरह से हमने आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पाई आणविक कक्षक, सिग्मा आणविक कक्षक, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।